नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और राष्ट्रपति भवन में बैठक हो रही है। दिल्ली से फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर नीति आयोग की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, राष्ट्रपति भवन में ये बैठक हो रही है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन में हो रही है बैठक और अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री और गवर्नर बैठक में शामिल हैं। तो फिलहाल ये अहम जानकारी, राष्ट्रपति भवन में बैठक की शुरुआत हो चुकी है, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक और नीति आयोग की बैठक की शुरुआत हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री भी बैठक का हिस्सा हैं। बिहार और तेलंगाना के सीएम ने बैठक से दूरी बनाई है। हालांकि बिहार और तेलंगाना के सीएम ने बैठक से बनाई दूरी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति भवन में हो रही है बैठक। तो राष्ट्रपति भवन में बैठक होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने की बात, अहम खबर, कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री और गवर्नर बैठक में शामिल हैं। तो कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री और गवर्नर बैठक में शामिल। ये अहम जानकारी, राष्ट्रपति भवन में हो रही है बैठक। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से खबर है, नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। तो नीति आयोग की बैठक शुरू। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में बैठक हो रही है। तो राष्ट्रपति भवन में हो रही है बैठक। फिलहाल ये अहम खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत हुई है। फिलहाल ये अहम खबर, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, गवर्नर भी बैठक में शामिल हैं। ये अहम जानकारी, राष्ट्रपति भवन में हो रही है बैठक। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बिहार और तेलंगाना के सीएम ने हालांकि इस बैठक से दूरी बनाई है, लेकिन शुरुआत बैठक की हो चुकी है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास बैठक से जुड़ी? जी बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण से इसकी शुरुआत हुई है। G20 शिखर सम्मेलन जो होने वाला है, उसे लेके जयशंकर ने यहाँ पे कई सारी चीजें जो है वो नीति आयोग के सामने यहाँ पे रखी है। और जैसे ही एस जयशंकर का भाषण यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद ही मुख्यमंत्रियों का एक एक करके प्रेजेंटेशन होगा। चाहे यूपी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, जिसकी मैं बात कर रहा था। कुछ गवर्नर भी है जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, वो गवर्नर भी इस बैठक में शामिल है। उसके साथ ही जिसकी मैं बात कर रहा था कि केंद्रीय मंत्री जो भी नीति आयोग के सदस्य हैं, वे सभी सदस्य इस बड़ी बैठक में शामिल हो रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात की, सुबह से जब से बैठक शुरू हुई है, तब से लगातार जो है इस दिल्ली में बारिश जो है वो लगातार चल रही है। और खास तौर पे राष्ट्रपति भवन की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। आज संडे का दिन है, वैसे अमूमन छुट्टी का दिन होता है, सरकारी ऑफिस बंद होते हैं और यही वजह है कि मेरे पीछे पूरा राष्ट्रपति भवन आपको खाली दिखाई देगा। एक भी कोई वाहन जो है आता जाता यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो बैठक थी वो शुरू हो चुकी है। और मंत्रालय जो है ऑफिशियल रूप से आज क्लोज होते हैं, चाहे नॉर्थ ब्लॉक की बात करें या साउथ ब्लॉक की बात करें, पूरा विजय चौक यहाँ पे साफ तौर पे खाली नजर आ रहा है। और ऐसे में हल्की बारिश जो है वो लगातार यहाँ पे चल रही है। दूसरी बड़ी चीज की, भले ही बाहर बारिश हो रही हो, लेकिन अंदर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर देश को आगे क्या कुछ मिलने वाला है, ये सब कुछ नीति आयोग वहां पे डिसाइड करता है। और यही वजह है कि तमाम राज्य जो है वो अपने राज्यों की जरूरतों के हिसाब से तमाम चीजों को लेके पूरा एक एजेंडा तैयार करके लाते हैं। और उस एजेंडे के अनुसार जो है मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों को लेके यहाँ पे बोलते हैं, अपनी चीजें रखते हैं। कई कॉपियां इसकी होती है, जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वो प्रेजेंटेशन होता है। अब ऑफिशियली रूप से भी प्रधानमंत्री के सामने इन योजनाओं को रखा जाता है। दूसरा, नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं और उसके यहाँ
जो नीति आयोग के तमाम जो सरकारी कर्मचारी है वहां पे भी एजेंडा अपना बाद में सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि प्रक्रिया जो है ये बात की होती है, लेकिन फिलहाल जो है सबसे पहले प्रेजेंटेशन का दौर चालू है और इस प्रेजेंटेशन में अब मुख्यमंत्रियों की बारी है जो लगातार अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अब प्रेजेंटेशन जो है वो शुरू हो चुका है और अब यहाँ पर जो भी नीति बनाई जाएगी उसको लेकर मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। इसी के चलते नीति आयोग की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अमित जी, इस बैठक से नीतीश कुमार का किनारा करना ये क्या कुछ कहता है? क्या इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 7वीं बैठक है। पिछली जो बैठकें हुई थी उसमें नीतीश कुमार यहाँ पे शामिल हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि ऑफिशियली रूप से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार जो है वो खास तौर पे अभी रिसेंटली कोरोना से उबर के आए, जिस वजह से वो यहाँ पे बैठक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अमूमन जो है वो नीतीश कुमार का दौरा अक्सर कर यहाँ पे होता अब तक देखा जाता था और खासतौर पर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात, कई तरह की मुलाकातें लगातार होती है। लेकिन पिछले काफी समय से हमने देखा ये दूसरी बैठक है जब नीतीश कुमार यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और उसका बड़ा कारण जो है वो रिसेंटली जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा कि जो पूर्व नेता है, तो पूर्व नेता इसलिए कह रहे हैं आरसीपी सिंह को, क्योंकि रिसेंटली जो है उन्होंने अभी जेडीयू से रिजाइन किया है और जब वे केंद्र सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री थे तो कहा जा रहा था कि बीजेपी से उनकी नजदीकियां ज्यादा है, कहीं ना कहीं जेडीयू से दूर हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के, उन्होंने कई सारे रिसेंटली आरोप लगाए कि इतने साल में इतने ज्यादा फ्लैट आरसीपी सिंह ने कैसे खरीद लिया, यानी भ्रष्टाचार के आरोप भी आरसीपी सिंह पे लगाए गए हैं। तो इससे लेके दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। बीजेपी इलाके चाह रही थी कि आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री बने रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जेडीयू के जो इंटरनल मामले में बीजेपी का दखल है उससे भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे, जिस वजह से वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो कंडीशनल है, खासतौर पर हमारे सूत्र जो है इन चीजों से अवगत करा रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली रूप से जो कहा गया है, क्योंकि कोरोना से नीतीश कुमार रिसेंटली उभरे हैं और वो जाने की स्थिति में नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार जो है वो गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ लगातार भेदभाव कर रही है, जिस वजह से वे इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, नीतीश को लेकर हमने बात की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की ओर से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी बैठक में पहुंचे हुए। क्या लगता है इनकी ओर से क्या कुछ नीतियां जो है वो प्रेजेंटेशन के दौरान पेश की जा सकती है? क्या कोई जानकारी है इनसे जुड़ी आपके पास? देखिए, पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाका है, खासतौर कई तरह की आपदाओं से लगातार घिरा रहता है और एक बड़ा बजट जो है वो उत्तराखंड को सिर्फ अपने आप को रिन्यू करने के लिए जरूरत पड़ता है। हमने देखा चार धाम यात्रा के दौरान किस तरह से लगातार सड़कें टूटती हैं, बाधित होती है, जिस तरह से भूस्खलन जो है वो खासतौर पर वहाँ पे दिखाई पड़ता है। खासतौर पे पहाड़ जो है, मिट्टी के पहाड़ है, वो लगातार टूट के वहाँ पे आते हैं। तो सरकार के लिए एक एक्स्ट्रा बजट की जरूरत वहाँ पे लगातार पड़ती है, क्योंकि जो चीजें सरकार एक बार व्यवस्थित कर पाती है वो रोड बरसाते फिर एक बार टूट जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा बनवाना पड़ता है, जिस वजह से उत्तराखंड में खासतौर पे कर्ज की स्थिति भी कही जाती है कि लगातार बनी हुई है। और चाहे वो सरकार हरीश रावत की रही हो या तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, या पुष्कर सिंह धामी जो कि रिसेंटली मुख्यमंत्री है, कर्ज की स्थिति लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड की अपनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेके जो है वो यहाँ पे कई चीजें रखी जाएंगी। इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह से मुलाकात की थी, जिनमें कई योजनाओं को लेके फंड देने की बात कही थी और कई नई योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन की बात कही थी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार पास उतना पैसा नहीं है। जो योजनाएं होती है, ज्यादातर योजनाएं जो है वो 90 और 10 के रेशियो में चलती है, यानी 90% जो है वो केंद्र सरकार देती है और 10% उत्तराखंड सरकार देती है। यूपी की जहां तक बात है, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार वहां पे एक्टिव रहते हैं तमाम योजनाओं को लेकर। लेकिन ये जो नीति आयोग खासतौर पर योजनाएं बनती है, ये देशव्यापी और प्रदेश व्यापी योजनाएं होती हैं, उस लिहाज से बनाई जाती हैं। लंबी योजनाएं होती है तो इनके लिए कई सारे विषयों को लेकर चर्चा होती है। हालांकि यूपी जो है वो प्रधानमंत्री
का संसदीय क्षेत्र बनारस रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री खुद भी यूपी में खाता इंटरेस्ट लेते हैं और लगातार तमाम योजनाओं को लेके हमने देखा किस तरह से खुद भूमि पूजन, शिलान्यास और इनॉग्रेशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे भी यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, तमाम सीएम जो है वो अपना एजेंडा तैयार करके लाए हैं। मीडिया के सामने जरूर चीजें नहीं रखी गई, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस बैठक के लिए हर मुख्यमंत्री अपने अपने एजेंडे के साथ में आए और उसी एजेंडे के अनुसार जो है वो यहाँ पे नीति आयोग की बैठक में अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कई राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। नीति आयोग की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नीति आयोग की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं जो अपनी अपनी नीतियों को यहाँ पर पेश करेंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं और नीतियों को पेश करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, गवर्नर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री, गवर्नर बैठक में शामिल हैं। तो बिहार और तेलंगाना के सीएम ने इससे दूरी बनाई है।